अस्सलाम वालेकुम। लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खुशामदीद। आज हम जियोग्राफी ऑफ मिडल ईस्ट स्टडी करेंगे कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं और उसकी जियोग्राफी क्या है। तो यहाँ शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू कैन सी द मैप ऑफ मिडल ईस्ट। ये मिडल ईस्ट का आपको मैप दिया गया है। ये मैप मुख्तलिफ जो एक्सप्लोरर्स हैं उन्होंने डिफरेंट एंगल से डिस्क्राइब किया हुआ है। कभी ये इजिप्ट को मिडल ईस्ट में कंसीडर करते हैं, तो कभी ईरान को, कभी इजिप्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं और कभी ईरान के साथ अफ़गानिस्तान को इसमें ऐड कर देते हैं, और कभी तुर्की को इसमें इंक्लूड करते हैं और कभी एक्सक्लूड कर देते हैं। सम टाइम नॉर्दर्न अफ्रीका को भी मिडल ईस्ट में काउंट किया जाता है। तो ये आप एक इनका फ्लैग मैप देख सकते हैं कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के फ्लैग कौन कौन से हैं। इसके बाद ये मिडल ईस्ट कंट्री टुडे है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कंट्री है, ये सेकंड है, ऐसा ही थर्ड है जैसे सऊदी अरेबिया, और ये फोर्थ है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ और कितने कंट्रीज़ इसमें आते हैं। ये सारे कंट्रीज़ दोस्तों मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नॉर्थ अफ्रीका को भी समटाइम्स मिडल ईस्ट जो कंट्री है उसमें कंसीडर किया जाता है। तो ये मिडल ईस्टर्न कंट्री का एक ब्लैंक मैप है, तो आप इस मदद से यूँ देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, हत्ता कि तुर्की को भी इसमें काउंट किया जाता है। ये आप वर्ल्ड जियोग्राफी के हिसाब से देखें, इसे मिडल ईस्ट कहते हैं, नियर ईस्ट कहते हैं, साउथ वेस्ट एशिया भी कहते हैं। ये आप मैप को बगौर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये नॉर्दर्न अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट, तो मिडल ईस्ट भी कहते हैं इसे। तो इसके बाद मिडल ईस्ट को देखें तो ये जियोपोलिटिकल ऐसा रीजन है जिसमें अरेबियन पेनिनसुला के साथ लेवेंट उनका एक लेवेंट क्रीसेंट है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स की जाती हैं। तुर्की आ जाता है, इजिप्ट, ईरान और इराक आ जाता है। तो मिडल ईस्टर्न कंट्री 13 है आउट ऑफ 18 जो कि अरब वर्ल्ड का हिस्सा है। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इसमें इजिप्ट है, तुर्की है और ईरान है। सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट का लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया। आप इसकी टोटल एरिया देख सकते हैं और इसकी पॉपुलेशन देखें तो 2010 में 371 मिलियन इसकी टोटल पॉपुलेशन थी। तो इसमें रिलीजन को देखें तो रिलीजन में इसमें इस्लाम डोमिनेंट है, 92.59% है। ईसाइयत इसमें 3.87% है। जियोडिज़म 2.02% है। तो दूसरे मज़ाहब भी इसमें आते हैं। इसके बाद अगर देखें तो यूएन की एज ऑफ 20 यूएन नंबर मेंबर कंट्रीज फुली आर पार्टली विद इन द रीजन, तो जिसमें 13 जो हैं वर्ल्ड के कंट्रीज़ वो अरब वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही आप इसमें बॉडीज़ ऑफ वाटर को देखें तो यहाँ पे नाइल रिवर आता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये अफ्रीका में इजिप्ट में होता हुआ जाता है। उसके बाद ये टिग्रिस रिवर आता है, उसके बाद यूफ्रेट्स रिवर आता है, जॉर्डान रिवर आता है, पर्शियन गुल्फ है, अरेबियन सी है, उसके बाद मेडिटेरियन सी है, इंडियन ओशन है, उसके बाद रेड सी है, उसके बाद ब्लैक सी है, उसके बाद गुल्फ ऑफ एडन है, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, सुएज कैनाल है, उसके बाद ये जो डरेंडल स्ट्रेट है, ये जो सी ऑफ ब्लैक सी हो या इसे जो इस्तांबुल से होती हुई यहाँ पे जाती है। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये डरेंडल स्ट्रेट से कहते हैं। तो इसके बाद अटलांटिक ओशन इसमें आगे आता है, और इसके बाद गुल्फ ऑफ ओमान आता है। गुल्फ ऑफ ओमान के बाद कैस्पियन सी आता है। इसके बाद माइटी नाइल रिवर की लास्ट टाइम हमने इसको किया था, गिफ्ट ऑफ नाइल इसको भी किया था कि 95% जो इजिप्शियन है पीपल वो 5% ऑफ द लैंड पे रहते हैं। आसमान इसका हाईएस्ट डैम है इजिप्ट में, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद सुएज कैनाल की बात करें तो ये 1869 में ब्रिटिश ने कंप्लीट की थी। उसके बाद टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर को आप इसका मैप देख सकते हैं। जो मेसोपोटामिया में है, ये लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, ये एक टिग्रिस है और एक यूफ्रेट्स है। तो मार्च अरब इराक, ये इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें डस्ट स्टॉर्म आते हैं जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर जिसे दरियाए फरात कहते हैं, तो उसका फ्लड प्लान भी आप देख सकते हैं। जॉर्डान रिवर सिस्टम की बात करें जो कि इसराइल और जॉर्डान में है, तो ये एक वाटर लाइक रीजन है, ये आप इसमें देख सकते हैं मैप में। तो ये जॉर्डान रिवर सिस्टम से कहते हैं। डेड सी की बात करें तो ये अर्थ का लोवेस्ट पॉइंट है जो कि 2300 बिलो द सी लेवल है, और हाईएस्ट साल्ट कंटेंट है इसमें 33% इसमें। ये आप डेड सी का मैप आप देख सकते हैं। इसके बाद वैलीज जो इंस्टेंट स्प्रिंग्स होते हैं, ये भी आप इसमें मैप देख सकते हैं। माउंटेन्स एंड प्लेटूज की बात करें तो यहाँ पे एटलास माउंटेन है मोरक्को में। उसके बाद यहाँ पे एल्बरा माउंटेन्स हैं, एल्बरस माउंटेन या टोरस माउंटेन्स हैं। उसके बाद ये एग्रोस माउंटेन्स हैं, ईरानियन प्लेटू है। उसके बाद अनातोलियन प्लेटू है तुर्की में, काकस माउंटेन है या उधर काकस कंट्रीज़ में। तो ये माउंटेन रेंजेस मिडल ईस्ट की आप देख सकते हैं।
एल्बर्ज माउंटेन है ईरान में, ज़ेग्रोस माउंटेन है ईरान में, और लेबनीज़ माउंटेन है लेबनान में, और टोरस माउंटेन है तुर्की में। तो ये डेज़र्ट की बात करूँ, सबसे पहले सहारा डेज़र्ट आता है, अरेबियन डेज़र्ट आता है, उसके बाद नेगेव डेज़र्ट आता है, फिर सिनाई डेज़र्ट या सिनाई पेनिनसुला में जो है वो आता है, लीबियन डेज़र्ट आता है, और रबुल खाली आता है। तो डेज़र्ट बेडोइन्स के बारे में आप देख सकते हैं कि ये इसमें। उसके बाद ब्रीडिंग एरियाज़ है डेज़र्ट लोकस्ट जो वहाँ पे होते हैं। उसके बाद सवार्म ऑफ डेज़र्ट लोकस्ट की बात करें तो इसराइली हीट होता है जो बहुत ज़्यादा 1950s में हुआ था। रबुल खाली आप देखें तो एम्प्टी क्वार्टर से कहते हैं, ये कुछ सऊदी अरेबिया का इलाका है या ओमान का थोड़ा सा यमन का आ जाता है। ये रबुल खाली का एक डेज़र्ट है। डेज़र्ट वैसे देखें जिसे नखलिस्तान कहते हैं कि वाटर एटा प्रीमियम, जहाँ पे होता डेज़र्ट है मगर वहाँ पे फिर भी एक किस्म का वाटर फिर होता है जहाँ पे खजूर उगती है, बहुत ज़्यादा फेमस है। फ्रेश ग्राउंड वाटर सोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिडल ईस्टर्न में कौन कौन से फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं, ग्राउंड वाटर। डीसैलिनाइजेशन प्लान भी आप इसमें देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये वाक़ हैं। फर्टाइल क्रिसन की बात करें तो ये फर्टाइल क्रिसन ये यहाँ पे आप इसको और देख सकते हैं कि फर्टाइल क्रिसन कहाँ से कहाँ पे है। इससे मुराद ये है कि यहाँ पे जो क्रॉप्स है वो अच्छी उगती है। ये फर्टाइल क्रिसेंट है, ये बेबीलोनिया से इसराइल की साइड से फिर इजिप्ट, ये आप देख सकते हैं इराक सीरिया इसराइल और इजिप्ट का कुछ इलाका यहाँ पर, जहाँ तक ये वाइट और ब्लू जो नाइल है यहाँ पर मिलते हैं वहाँ तक ये फर्टाइल क्रिसेंट कहलाता है। तो कंप्लीट मैप आप इसमें देख सकते हैं जिसमें सारा कुछ आ जाता है, माउंटेन्स भी हैं, वाटर बॉडीज़ भी हैं और डेजर्ट्स भी हैं। तो मिडल ईस्टर्न विद यूएस लैटिट्यूड को देखें तो ये आप मैप का कंपैरिजन कर सकते हैं। मिडल ईस्टर्न क्लाइमेट रीजन की बात करें तो ये सेमी एरिड है और मिडटेरियन जो इसमें डिवीजन है 3 किस्म की। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप इसमें देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ये आप कैरो में देख सकते हैं, कैरो में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कैरो इजिप्ट जो है ना मोस्ट पॉपुलर सिटी है मिडल ईस्ट का, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। मिडल ईस्टर्न नेशनल वेजिटेशन देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे ये वेजिटेशन क्रॉप होती है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स की बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे कोल है, कहाँ पे आयरन है, कॉपर है या ऑयल है। फर्दर इसमें आप वर्ल्ड आयल रिजर्व देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में कितने हैं और बाकी दुनिया में कितने हैं। तो मिडल ईस्ट के फिर भी दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। पर्शियन गुल्फ की बात करें तो ऑयल एक्सपोर्ट 2003 में ये आप उनका शेयर देख सकते हैं। इसके बाद ये ऑयल कहाँ कहाँ पे है, फूड, ड्रिंक्स, मेटल्स, मिनरल्स, प्रीशियस मेटल्स और दूसरी चीज़ें ये भी आप देख सकते हैं। और ओपियम की पैदावार जो कि ये इसमें अफ़गानिस्तान में होती है वो भी आप देख सकते हैं। और आप बात करें इसकी तो ये देखें तुर्की को देखें, इराक को, इजिप्ट को, सऊदी अरेबिया को और ईरान को, जहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा होती है। सऊदी ऑयल फील्ड और रिफाइनरी की बात करें तो सऊदी अरेबिया में ऑयल रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा हैं। कुवैत जो आयरलैंड है फ्लोटिंग ऑन द सी ऑफ द ऑयल, इसे कुवैत सिटी कहते हैं। यूएस ऑयल सप्लायर को देखें तो कनाडा फर्स्ट नंबर पे और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है। यूएस इंपोर्ट 30% ऑफ इट्स ऑयल नीड फ्रॉम द मिडल ईस्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी आज की मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की एक छोटी सी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।